आज मैं बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। नमः शिवाय। सब गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। एक गांव में एक डोम और डोमिन रहती थी। जाति का वो डोम थे और डोमिन दोनों थे। अब डोम और डोमिन जो थी वो बहुत सब चीज़ से संपन्न थी, किसी चीज़ का कमी नहीं था उनको। लेकिन एक ही कमी था कि उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। अब डोम और डोमिन जहाँ जहाँ आदमी बोलते, जोन डॉक्टर को दिखाने कहते उस डॉक्टर को दिखाती, हर जगह जाती, हर मंदिर जाती, सब जगह दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं हुआ था। तब जो है डोमिन कहने लगी अपने पति से कि मेरा जब कोई औलाद ही नहीं है तो ये सारी सुख सुविधा हैं मेरे लिए किस काम का है। तो अब जो है हम लोग भी चलिए कहीं जंगल में जाकर महादेव की तपस्या करेंगे। बहुत दिनों से ये लोग जो हैं महादेव के 3 सूत्र का ज्ञान भी ले लिए थे, दोनों पति पत्नी। अब जो हैं डोम और डोमिन अपने घर में ताला लगा के और गांव से निकल गई महादेव की सच्चा भक्ति करने के लिए। अब गई एक जंगल में जा कर के दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति करने लगी। वहीं आसन लगा ली, आसन लगा के महादेव के ध्यान में मस्त रहने लगी। अब जब मस्त रहने लगी तो महादेव जो हैं वो देखते हैं कि ये दोनों पति पत्नी मेरा इतना अच्छा से पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना नमन कर रहे हैं, तो चलो आज हम ही इनको रास्ता दिखा देते हैं कि कैसे इनको औलाद होगा। तो महादेव जो हैं एक बूढ़ा ब्राह्मण बन कर के उस जंगल में आए और दोनों पति पत्नी से कहने लगे कि अलख निरंजन, अलख निरंजन। जब दोनों पति पत्नी का ध्यान टूटा तो देखती है कि बहुत चमत्कारिक बाबा हमारे सामने खड़े हैं। तो दोनों पति पत्नी उठ के महादेव जो ब्राह्मण रूप में थे उनको प्रणाम किए और कहने लगी कि हे पंडित जी, हम लोग को तो किसी चीज़ का कमी नहीं है, हम लोग इतना महादेव का पूजा पाठ करते हैं, फिर भी महादेव हमें एक औलाद नहीं दिए हैं। हे पंडित जी, अगर आपको कुछ जानकारी है कि किस विधि से हमें औलाद की प्राप्ति होगी तो आप ही कुछ बताइए। तो जो ब्राह्मण थे, महादेव जो ब्राह्मण बनकर आए थे, वो कहने लगे कि देखिए सब कुछ जो है महादेव के हाथ में नहीं होते हैं। आप लोग महादेव का पूजा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ में जो है माता पार्वती का भी पूजा करना चाहिए। आप जब तक कि भगवती को नहीं मानेंगे तो आपका औलाद नहीं होगा। आप जो हैं महादेव के साथ साथ भगवती का पूजा कीजिए। और जो है एक जगह में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, आप दोनों पति पत्नी उस मंदिर में जाइए और देवी का पूजन कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि देवी के दरवाज़ा से कोई भी निराश लौट कर नहीं आते हैं, आपका भी प्रार्थना स्वीकार होगा। इतना बोल करके जो थे वो दिव्य ब्राह्मण पंडित जी वो अंतर ध्यान हो गए। अब जो है डोमिन अपने पति से कहने लगी कि ऐसा है हम लोग हर जगह तो गए, लेकिन जो है यही मंदिर कभी नहीं गए हैं, तो चलिए ना एक बार छिन्नमस्तिका माँ का पूजा करके आते हैं, देखें माँ का चमत्कार क्या होता है। अब दोनों डोम और डोमिन नहा धोआ कर तैयार हो गई। तैयार होकर अपने पति के साथ जो है मंदिर चलने लगी। जब वहाँ गई, छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर गई, तो वहाँ क्या देखती है कि जो बड़ा बड़ा आदमी सब हैं वो लोग लाइन लग लग के पूजा कर रहे हैं और ये बेचारी बार बार जाके लाइन लगती है, लेकिन जो बड़का आदमी सब हैं इन दोनों को लाइन से धकेल के निकाल देते हैं कि तुम तो जाति का डोम हो और यहाँ मंदिर में कैसे आई हो।
मंदिर में जो है छोटा जाति का पूजा करना निषेध है, यहाँ बड़ा बड़ा जाति सब पूजा करता है। ऐसे बोल के बार बार धक्का मार के दोनों पति पत्नी को मंदिर से निकलवा देते हैं। जब जैसे लाइन लगती है कि वैसे ही सब मिल के इसको निकाल देते हैं। अब जो है दिन भर लाइन में लगती निकलती ऐसे करते करते दिन बीत गया। अब डोमिन को जो था मन में बहुत तकलीफ हुआ। वो डोमिनिया जो थी वो कहने लगी कि हे माँ, हम तो आपका दरवाज़ा कितना आशा लगा कर आए थे, और जो है यहाँ बड़कवा आदमी सब पूजा पाठ करते हैं, हम लोग छोट जाति को तो ढुकने भी नहीं देते हैं, तो हम क्या करें माँ। आज जो है हम आपका चौखट पर पूजा करके चल जाएंगे, और मेरा पूजा जो है आप स्वीकार कीजिए माँ। अगर मेरा पूजा आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यहीं आपके चौखट में सर पटक पटक के अपना जान दे दूंगी। ऐसे बोली और जो है मंदिर के पीछे में पूजा करने लगी। मंदिर के जो दीवार था उसी पे बैठ के थोड़ा सा पानी देकर नीप ली और 5 गो सिंगारी कर दी माँ का, और जो फल फूल लेकर गई थी वो वहाँ पे चढ़ा दी, और माता से कहने लगी कि अगर तुम मेरी पूजा स्वीकार कर रही हो माँ तो मेरे आंचल में एक फूल गिरा दो, तब ना हमें विश्वास होगा कि माँ मेरा पूजा स्वीकार किया। अगर आप ऐसे करेंगे माँ, मेरा मन पूर्ण करेंगे, मेरा आशा पूरा होगा, मेरे घर कोई औलाद होगा, तो ये लोग तो हमें मंदिर में ढुकने नहीं देते हैं, मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं माँ, हम आपको अपने घर में लेकर जाएंगे, अपना घर में हम मंदिर बनवाएंगे और ऐसा पूजा करेंगे माँ, ऐसा पूजा करेंगे हम आपका कि दुनिया देखेगा, जैसे कि कोई अभी तक आपका पूजा नहीं किया होगा। ऐसे बोलने लगी तो माँ को दया आई इनके ऊपर। माँ ने क्या किया कि एक फूल इनके आंचल में गिरा दिए, और ये बेचारी डोमिन जो थी फूल को अपने आंचल में लेके और जो है अपने घर आ गई, पति पत्नी दोनों मिलकर, और घर में रहने लगी। अब जब दूसरा महीना चलने लगा तब इन्हें पता चला कि ये माँ बनने वाली है। अब ये दिन रात माँ का पूजा करती, महादेव का पूजा करते, दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों महादेव और माता भगवती का पूजा करने लगे। ऐसे करते करते जब 9 महीना का दिन पूरा हुआ तो डोमिन के गर्भ से बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने में एकदम फूल का जैसा जो है एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब जब बेटा का चेहरा डोम भी देखे तो बहुत सुंदर, इतना सुंदर शकल, इतना सुंदर चेहरा था जैसे कि कोई दिव्य शक्ति हो। दोनों बहुत खुश हो गए और अपने बच्चा का लालन पालन करने लगे। अब बच्चा को देखकर इतना खुश हो गए कि जिस माँ से बच्चा मांगे थे उस माँ को दोनों पति पत्नी भूल गए और जो है अपने बच्चा में मगन रहने लगे। अब माँ देखती है कि बच्चा तो इनका 5 साल का हो गया, अभी तक ये मेरा मन्नत पूरा करने नहीं आई है, तो हम इसको याद दिलाते हैं। तो एक दिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ सोए हुए थे कि छिन्नमस्तिका माँ ने सपने में आकर डोमिन से कहती है कि डोमिन, तुमने जो बोली थी कि मैं माँ आपको अपने घर लेकर जाऊंगी, अपने घर में मंदिर बनवाऊंगी, तो क्या हुआ, तुम बच्चे में भूल गई हो। ऐसे कहने लगी तो डोमिन का चक करके नींद टूट गया और वो कहने लगी कि नहीं माँ, हम भूले नहीं हैं, हम आपको अवश्य अपने घर में लेकर आएंगे माँ, हम आपका अवश्य अपने घर में मंदिर बनवाएंगे। और अगले ही दिन से वो अपना घर में मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दी। जब धीरे धीरे करके माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर डोमिन का अंगना में बन गया तो जो है डोमिन अब माँ से कहने लगी कि माँ, आप कैसन पूजा लेंगे, जैसे पूजा आप लेंगे हम वैसा ही पूजा आपको देंगे, आप बताओ। तो माँ फिर सपने में दूसरे दिन कहती है, अरे पूजा क्या लाल पियर होता है,
जैसे सब पूजा देता है वैसे न देगी। तो डोमिन कहती है नहीं माँ, हम सब से कुछ अलग पूजा देना चाहते हैं, आप कैसे पूजा लेगी, आप वैसे ही बताइए हमें। तब माँ को मन में गुस्सा आ गया कि डोमिन को जब औलाद नहीं था तो कितना मना बेबस थी, लाचार थी, और जब आज हम इसको एक औलाद दे दिए हैं तो ये इतना घमंड से हमसे बोल रही है कि कैसन पूजा लेगी, हम वैसे ही पूजा देंगे। तो माँ गुस्से से बोली कि देख, हम ऐसा पूजा लेंगे तुमसे कि जैसा अभी तक तीनों लोक में मेरी पूजा कोई नहीं किया हो। तब डोमिन कहने लगी कि माँ आप तो बताओ कि कैसा पूजा लेगी। तो माँ कहने लगी कि हम पूजा में तुम्हारे बेटे का बलिदान लेंगे। अब ऐसा बात जब डोमिन सुनी तो डोमिन को तो बहुत जैसे कि कलेजा फटने लगा दर्द से, और डोमिन फिर मन में साहस करके माँ से बोली कि माँ ये बालक तो आप ही का उपहार है माँ, मेरे पास तो आप इसे रखने के लिए दिए हैं, हम तो सिर्फ इनका लालन पालन कर रहे हैं माँ, अगर आपका यही इच्छा है तो ठीक है, हम आपका इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। अब जो है डोमिन पूरा गांव नगर में निमंत्रण दे दी पूजा देखने के लिए, और हर ढोल बाजा सब कर ली। और जिस दिन अब पूजा था उस दिन जो है डोमिन अपना अंगना घर नीप रही थी और रो रही थी। बहुत इसका दिल फट रहा था कि माँ हमें एक औलाद दिया, वो भी आज हमसे माँ मांग रही है। अब जो है माँ छिन्नमस्तिका बहुत दयालु स्वभाव का है, तो वो देख रही है कि जो है डोमिन इतना रो रही है, जब ये आगे से इतना रोएगी तो जो है बाद में क्या होगा, तो इसका साहस बढ़ाना चाहिए। तो माँ छिन्नमस्तिका ने उस बालक को बुद्धि दिया कि जाके अपने माँ से पूछो कि क्यों रो रही है। तो उस बालक जो था डोमिन का बेटा, वो दौड़ते हुए आया और कहते हैं कि माँ आप क्यों रो रही हैं, प्रतिदिन तो आप हंस हंस के आती थी, हमें सहलाती थी, हमें खाना खिलाती थी, लेकिन आज जो है हम सुबह से देख रहे हैं कि आप रोते जा रहे हैं। तो ये डोमिन जो थी छोटा बच्चा से क्या कहती, ये कहने लगी कि बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहे हैं, निपटे निपटे थक गए हैं, इसीलिए आँख से आंसू आ गया। बेटा जल्दी से नहा धोआ के तैयार हो जाओ और मंदिर चलना है, मंदिर में आज माँ का पूजा है। ऐसे बोली। अब अपने भी तैयार हो गई नीप उप के, पति भी इनका नहा धोआ के तैयार हो गया, और बच्चे को भी अच्छा से नहा धोआ के तैयार कर ली और मंदिर गई। अपने अंगने में तो मंदिर था, मंदिर गई। जब मंदिर गई वहाँ भी इनका आत्मा फट रहा है कि हे माँ आप कैसा परीक्षा ले रहे हैं हमसे। लेकिन माँ ने फिर तुरंत दर्शन दिया और माँ कहने लगी कि सुन, हम अपने से नहीं लेंगे, अगर बलिदान देना है तो तुम अपने हाथों से अपने बच्चे का बलिदान देगी तब हम स्वीकार करेंगे। अब जो है डोमिन खड़ी हो गई बच्चे को लेकर, और माँ छिन्नमस्तिका ने अपना हाथ का तलवार डोमिन के हाथ में दे दिया और कहने लगी कि तुम अपने हाथ से अपने बच्चे का बलिदान दो तब हम लेंगे। अब डोमिन जो थी जैसे कि तलवार लेके अपने बच्चे के गले में सटाई कि उतने में माँ छिन्नमस्तिका ने फिर दर्शन दिया और कहने लगी कि रुक जाओ, हम जो है तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारा परीक्षा में तुम पास हो गई, सफल हो गई, और जो है जाकर तीनों प्राणी मेरा अच्छा से फल फूल लेकर पूजन करो, और जो है आज से इतना घमंड वाली बात कभी मत कहना कि जैसा पूजा तीनों लोक में कोई नहीं दिया है वैसा हम देंगे। पूजा तो सब एक ही जैसा देता है, जिसको जितना ज्ञान है उस हिसाब से पूजा देते हैं। इतना बोल के माँ छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई और डोम और डोमिन अपने बेटे के साथ माँ भगवती का और महादेव का पूजन किए। उनके बाद में अपने घर वापस आ गए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। अगर आप लोग को मेरा ये शिव की चर्चा अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।